साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां साथियों, आज आप लोगों के बीच में जो रेलवे बोर्ड ने एपीआर भरने का टाइमलाइन जारी किया है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार से सभी कर्मचारियों को जो अपना एपीआर है कब भर लेना चाहिए और जो उसकी जो आगे की प्रोसेस होगी वो किस प्रकार से होगी और कहां कहां से कितना कितना समय में फाइल आपकी गुजरेगी और लास्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी कर्मचारी एपीआर भरते हैं हर साल वो इस वीडियो को खास करके ध्यान से देखें और अपना एपीआर को भरें। तो साथियों चलिए मैं लेके चलता हूँ रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर और बताऊँगा कि टाइमलाइंस में क्या क्या बताया गया है। और साथियों उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है उससे भी दबा दें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ उस लेटर के ऊपर। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर लेके आ चुका हूं जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है 15/5/2024 को। ये फाइल नंबर है PC 7/2024/HRMS/4। ये आपको दी जनरल में सभी जनरल मैनेजर को सूचित किया गया है। सब्जेक्ट में आपका है टाइमलाइंस फॉर कंप्लीमेंशन ऑफ एपीआर फॉर द ईयर 2023-24। ये 2023-24 के जो एपीआर है उसकी समय सीमा को डिटेल रूप से बताया गया है कि कब क्या होगा, कब कैसे कैसे क्या होगा। उसमें नीचे में कह रहा है इन द ऑर्डर द इंश्योर टाइमलाइन कंप्लीमेंशन ऑफ एपीआर थ्रू HRMS फॉर द ईयर 2023-24 इन रिस्पेक्ट फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉय ऑफ Indian Railway. It has been decided by the Complements Authority the following timelines may be fluid। इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए HRMS के माध्यम से एपीआर को समय पर पूरा करना सुनिश्चित के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित समय सीमा का पालन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है सीरियल नंबर है, एक्टिविटी है और टारगेट डेट है। ये तो पहला में जो है आपका है वो कराइजेशन ऑफ ऑनलाइन जनरेशन ऑफ एपीआर फॉर्म जो 31 मई 2024 तक किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पदानुक्रम को अंतिम रूप से देने और एपीआर फॉर्म को ऑनलाइन तैयार करने का जो डेट है वो 31 मई 2024 है। अब नीचे में दूसरा में है करा सबमिशन ऑफ सेल्फ अप्रेंशल टू रिपोर्टिंग ऑफिसर को 30 जून 2024। इसमें दूसरा में कहा गया है कि रिपोर्टिंग जो अधिकारी को स्वयं मूल्यांकन प्रस्तुत करना है जिसको 30 जून 2024 तक में कर लिया जाएगा। नीचे तीसरा में आपका है सबमिशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिव्यूइंग ऑफिसर 31 जुलाई 2024। इसमें कहा गया है कि रिपोर्टिंग अधिकारी को समीक्षा अधिकारी के लिए प्रस्तुत किया जाना जो आपका 31 जुलाई 2024 को है। चौथा नंबर में आपका है फॉरवर्डिंग रिपोर्ट बाय रिव्यूइंग ऑफिसर टू एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये 31 अगस्त 2024। इसमें चौथा में कहा है कि समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को अग्रेसित करना, ये आपका है 31 अगस्त 2024 तक में। ये पाँचवा नंबर में आपका है अप्रेजल बाय एक्सेप्टेंस अथॉरिटी 30 सितंबर 2024।
जो स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन है उसको 30 सितंबर 2024 तक कर लेना चाहिए। और छठा है कम्युनिकेशंस ऑफ APR टू दी ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन 15 अक्टूबर 2024। यह रिपोर्ट किए गए अधिकारी को APR का संचार है जो 15 अक्टूबर 2024 तक। अब 7वां नंबर में है सबमिशन ऑफ ऑन APR 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ APR और 15 नवंबर 2024 विच एवर इज लेटर। इसमें 7वां नंबर में कहा गया है कि APR संचार की तारीख से 30 दिन या 15 नवंबर तक अभ्यावेदन यदि कोई प्रस्तुत करना हो जो भी बाद में है उसको करना है। 8वां नंबर में आपका है कि कंप्लीटिंग द प्रोसेस रिलेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबमिटेड बाय द ऑफिशियली 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू फॉर 30 नवंबर 2024 विच एनी लेटर। इसमें कहा गया है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करना 30 नवंबर 2024 को अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन तक जो बाद में हो। और आपका लास्ट 9वां है एंड ऑफ इंटायर प्रोसेस 30 नवंबर 2024। तो कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया का जो अंत होगा वो 30 नवंबर 2024 को हो जाएगा। तो साथियों ये जो आपका टाइमलाइन्स है वो APR के समय सीमा को सूचित करता है। सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है कि ऑल द फील्ड यूनिट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिवन ड्यू पब्लिसिटी टू द approximation timelines amongst the employee as well as the CR shall to ensure that the APR process is completed in a time bound manner। तो साथियों इसमें कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों से अनुरोध है कि वे कर्मचारियों के साथ साथ CR को सेल के बीच उपरोक्त समय सीमा का उचित प्रचार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि APR प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो गई है। यह भी सलाह दी जाती है कि प्रत्येक गतिविधि के सामने बताई गई तारीखों की अंतिम तारीख और लक्ष्य तारीख से पहले प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास किया जाए। ये साथियों जो रेलवे बोर्ड का सख्त निर्देश है कि सभी यूनिट को, सभी क्षेत्रीय जो कर्मचारी हैं उनको ये कोशिश किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, प्रचार प्रसार के द्वारा बताया जाए कि जो समय सीमा है उससे पहले ही कंप्लीट कर लिया जाए। ये देखिए आपका जो लेटर है वो डिप्टी डायरेक्टर PC 7 एंड HRMS रेलवे बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, ये कॉपी सभी को किया गया। तो साथियों जो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो रेलवे बोर्ड का लेटर के अनुसार से बिल्कुल निर्देश दिया गया है कि अब जो समय सीमा है उसे के अंतर्गत ही आपको ये सारी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जैसे भी हो कोशिश करें कि अगर उससे पहले हो जाती है तो और अच्छी बात है। और साथियों हर कर्मचारी जो नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं उनको सभी को अपना करना पड़ेगा और इसे जितना ज़्यादा हो सके प्रचार प्रसार के द्वारा जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था जो आप लोगों के बीच में लाना बहुत ज़रूरी था ताकि जो ये समय सीमा है उसके अंतर्गत ही आप भी अपना APR को पूर्ण रूप से भर सकें, HRMS में ऑनलाइन कर सकें। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद होगा। अगर फ़ायदेमंद और जानकारी पूर्ण होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथियों ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में
मैं मिलता हूँ, तब तक धन्यवाद।